नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शानले। दुनिया में आक्रमण की भयंकर गरज है, हथियारों की नुमाइश है, चारों तरफ बारूदी बारिश है और सुपर पावर्स के बीच जोर आजमाइश की होड़ है। यानी युद्ध के इस तांडव ने पूरी दुनिया का जीना मुहाल कर रखा है। हर तरफ हाहाकार है, चीख पुकार है और अपना वर्चस्व कायम करने की एक अंधी हुंकार है। और इस महाविनाश की खौफनाक शक्ल क्या है, जरा 3 तस्वीरों को आप देखिए और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहली तस्वीर, 13 दिन तक ईरान पर बारूद बरसाने के बाद ट्रंप बैकफुट पर है। ईरान के भीषण पलटवार के आगे अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम हांफने लगे हैं। होर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं है और अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का तांडव जारी है। नतीजा यह रहा कि ट्रंप को बमबारी रोककर फिर से शांति की राग पर लौटना पड़ा है। दूसरी तस्वीर, महाशक्ति अमेरिका के हथियारों का जखीरा खाली होने की कगार पर पहुंच गया है। मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, एयर डिफेंस का अकाल पड़ रहा है। यही वजह है कि ट्रंप अब सिर्फ खोखली धौंस और धमकियों से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने सुपर पावर अमेरिका के खाली डिब्बे की कड़वी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खोल दी है और अमेरिका की चौधराहट धरी की धरी रह गई है। और तीसरी तस्वीर यूक्रेन के कोने कोने से आ रही है, जहां रूस की मिसाइलें कोहराम मचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर बन चुका है। चीख पुकार के बीच पलायन जारी है। लेकिन जवाब में यूक्रेन भी शांत नहीं है। यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन्स के रूस के तेल डिपो को फूंककर पुतिन की देश के इकोनॉमी की रीढ़ को तोड़ रहे हैं। तो क्या यह तबाही पूरी दुनिया को निकल जाएगी? चलिए देखते हैं आक्रमण। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सऊदी हूती जंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हूती और सऊदी अरब में वार पलटवार का दौर जारी है। सऊदी ने हूती ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। दक्षिणी यमन के अद डाली में भी एयर स्ट्राइक हुई है। सऊदी हमले के जवाब में हूती ने पलटवार किया है। अल जौफ प्रांत पर हूती ने करारा अटैक किया है। एक और बड़ी खबर बताते हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का बड़ा दावा सामने आया। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी सख्ती से लागू है। आदेश न मानने पर जहाज पर कार्रवाई का दावा है। नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश पर जहाज पर हमला हुआ है। चेतावनी के बाद सैन्य कार्रवाई की गई है। सेंटकॉम ने यह दावा किया है, लेकिन ईरान कह रहा है होर्मुज में सिर्फ और सिर्फ ईरान की बादशाहत ही चलेगी। तो क्या मिडिल ईस्ट के मुहाने पर सबसे बड़ा धमाका होने वाला है? महाशक्ति अमेरिका और जिद्द ईरान दोनों के हाथ ट्रिगर पर हैं और बात अब आर पार की आ चुकी है। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iran. धमकी सीधे तेहरान के कलेजे पर, चेतावनी सीधे ईरान की जीवन रेखा पर। ट्रंप ने वो अल्टीमेटम दे दिया है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को तेज कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सरेआम लिख दिया, अगर होर्मुज की खाड़ी में ईरान ने किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन से हमला किया तो अमेरिका तेहरान के भीतर या आसपास का एक पावर प्लांट या एक पुल जमींदोज कर देगा। ट्रंप का हिसाब बहुत सीधा था, एक के बदले एक। यानी अगर दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कोई अमेरिकी या सहयोगी देश का जहाज फंसा तो तेहरान की बिजली गुल हो जाएगी, तेहरान के पुल मलबे का ढेर बन जाएंगे। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि वो जिस ईरान को डरा रहे हैं वो डरने की सीमा बहुत पहले पार कर चुका है। ट्रंप का बयान अभी हवा में तैर ही रहा था कि तेहरान से ऐसा जवाब आया
जिसने वाशिंगटन के थिंक टैंक में सन्नाटा पसर गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सोशल मीडिया पर सामने आए और उन्होंने ट्रंप के एक के बदले एक की धमकी का जवाब आंख के बदले आंख के सिद्धांत से दिया। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iran. अब्बास ने कहा कि हमारा रक्षा सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, आंख के बदले आंख। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो उसका जवाब अत्यंत घातक और निर्णायक होगा। और याद रहे, अमेरिका की मदद करने वाले देश भी हमारे सीधे निशाने पर होंगे। यानी ईरान ने आईना साफ कर दिया है कि तेहरान ने साफ बता दिया कि अमेरिका अगर एक ईंट गिराएगा तो ईरान पूरा महल ढहा देगा। ईरान की सर्वोच्च सैन्य कमान खातमुल अंबिया और खूखार और IRGC ने साफ कर दिया कि अमेरिका का दांव उल्टा पड़ने वाला है। ईरान की धमकी सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है। ईरान के पास वो मोहरा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। तो होर्मुज से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। IRGC एरोस्पेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी ने ट्रंप को सीधे लहजे में चेतावनी दी है। अगर ईरान की बिजली गई तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी पिछलग्गू देश हैं, इजराइल से लेकर खाड़ी के तमाम अमेरिकी ठिकाने सब के सब अंधेरे में डूब जाएंगे। ईरान का वार ऐसा होगा कि जवाब देने का मौका तक नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह है, अमेरिका ने जब जब ईरान की ताकत को कम आंकने की भूल की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है।
वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद क्या अब मिडिल ईस्ट की बारी है? क्योंकि तेहरान ने ठान लिया है हर वार का पलटवार होगा। अमेरिका के पास सिर्फ मिसाइलें और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में फैला प्रॉक्सी नेटवर्क है। सीरिया, इराक, यमन से लेकर लेबनान तक अगर युद्ध छिड़ा तो अमेरिका के हर एक सहयोगी पर ऐसा करारा वार होगा कि वाशिंगटन के पास मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर समेटकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ट्रंप के एक के बदले एक और ईरान की आंख के बदले आंख। ये सिर्फ बयानों की जंग नहीं है, ये उस महायुद्ध की पटकथा है जो अगर शुरू हुआ तो पूरे खाड़ी देश को शमशान बना देगा। अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो ईरान को डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर देगा तो ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है, क्योंकि तेहरान इस बार आर या पार के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के खिलाफ यूएस का ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। जोखिम भरे ऑपरेशन में विचार कर रहा अमेरिका यूरेनियम को जब्त करने के लिए ऑपरेशन कर सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स के जवान भेजे जाएंगे और कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका अटैक बढ़ा भी सकता है। जिस अमेरिका के नाम से दुनिया का कोई भी कोना कांप उठता था, जिस सुपर पावर की धौंस और बारूद के आगे बोलने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई, आज उसी अमेरिका के बारूदी गुब्बारे की ईरान ने हवा निकाल दी। ईरान ने खाड़ी में अमेरिका को ऐसा रेला कि अमेरिकी पटाखे फुस साबित हुए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वॉशिंगटन का एटमी और महंगे हथियारों का गोदाम खाली होने की कगार पर है। और सबसे बड़ा यूटर्न, जिस यूक्रेन के राष्ट्रपति को कभी वॉशिंगटन में बुलाकर जलील किया जाता था, आज हथियारों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कटोरा लेकर उसी ज़ेलेंस्की के आगे खड़े हैं। मध्य पूर्व के रण क्षेत्र में सुपर पावर अमेरिका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलने का रास्ता पेंटागन को भी समझ नहीं आ रहा। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने अपने सबसे महंगे, सबसे आधुनिक और सबसे घातक हथियार झोंक दिए, लेकिन हुआ क्या? ईरान के चंद लाख रुपए के सस्ते ड्रोनों ने अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दी। पेंटागन हर दिन पानी की तरह पैसे बहा रहा है, लेकिन ईरानी बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी एयर डिफेंस मिसाइलें खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। जिस हथियार के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी चलाता था, ईरान की जंग ने उसकी कलई खोल कर रख दी है।
वक्त का पहिया कैसे घूमता है, इसकी सबसे ताजा मिसाल आज वाशिंगटन में देखी जा सकती है। याद कीजिए वो दौर जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वाशिंगटन की दहलीज पर खड़े होकर हथियारों की गुहार लगाते थे। अमेरिकी नेता उन्हें मीडिया के सामने जलील करते थे, तंज कसते थे। लेकिन आज इतिहास ने ऐसी करवट ली है कि सुपर पावर अमेरिका खुद यूक्रेन के पैरों में आ गिरा है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पेंटागन की पोल खोल कर रख दी है। अमेरिका अब यूक्रेन से उसकी बैटल टेस्टेड मागुआर ड्रोन बोट तकनीक मांग रहा है। पेंटागन के कहने पर अमेरिका की रक्षा कंपनी रेकन क्राफ्ट अब यूक्रेन की मागुरा बोट्स का अमेरिका में लाइसेंस उत्पादन करने जा रही है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अमेरिका अब यूक्रेन के बनाए स्वदेशी ड्रोनों पर निर्भर हो चुका है। आखिर यूक्रेन के इस आपदा में बने हथियार ने ऐसा क्या किया है कि जिसके लिए पेंटागन की लार टपक रही है। दरअसल मागुरा V5 ड्रोन बोट को पानी का चीता भी कहा जाता है। यह 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर का सीना चीरती है। साथ ही 800 किलोमीटर दूर बैठकर भी इसे GPS, ऑटो पायलट और नाइट विजन कैमरों से कंट्रोल किया जा सकता है और अपने साथ 200 किलोग्राम तबाही का सामान लेकर चलती है, जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पलक झपकते ही समंदर की गहराइयों में सुला सकती है। काला सागर में रूस जैसी शक्तिशाली देश के कई युद्धपोतों को अकेले इसी मागुरा बोट ने डुबाया था। यूक्रेन के प्राइवेट आईटी इंजीनियरों ने और नेशनल गार्ड्स ने जिसे मजबूरी में बनाया था, आज वही स्वदेशी जुगाड़ सुपर पावर अमेरिका के लिए आखिरी सहारा बन चुका है। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो गया है फिर से। इजरायली सेना का मिडिल गाजा में एक बड़ा हमला सामने आया। नुखबा सेल कमांडर असद महमूद अबू गजल को मार गिराया गया। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में व्यक्ति शामिल था। उत्तरी गाजा में मारे गए कमांडर मोहम्मद अमसी और नभान अमसी का नाम भी सामने आया है। बहुत मशहूर कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यही हालत ट्रंप की है। ट्रंप ईरान से जंग हारने के बाद 2 महाशक्तियों को धमका रहे हैं। कह रहे शी जिनपिंग और पुतिन ईरान को हथियार ना दे वरना अंजाम बुरा होगा। सवाल यह है, जो अमेरिका ईरान के सामने हाँफ रहा है, वो रूस और चीन से दादागिरी कैसे कर सकता है? सच कड़वा होता है और यह सच है कि ट्रंप का अहंकार आज मिडिल ईस्ट के मलबे के नीचे दबा हुआ है। ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि अमेरिका के पास अब सिर्फ गिदड़ भभकियों का सहारा रह गया है। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका के हथियार खाली हो रहे हैं। उसका डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के आगे खिलौना साबित हो रहा है। जिस खाड़ी में कभी अमेरिका की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था,
आज वही खाड़ी के देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक सबको समझ आ चुका है कि अमेरिका अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहा, दूसरों की क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत का जनाजा निकल चुका है और वो वाशिंगटन में बैठकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का हर नया पोस्ट उनके डर की कहानी बयां करता है। जब जब जमीन पर अमेरिका हारता है, ट्रंप सोशल मीडिया पर आकर धमकियां देने लगते हैं। लेकिन दुनिया अब समझ चुकी है कि शेर अब बूढ़ा हो चुका है और उसके दांत टूट चुके हैं। अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए अब ट्रंप को चीन और रूस का भूत सताने लगा है। ट्रंप ने एक बयान देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ आगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।